हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जुलाई 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं और अमेज़न का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, दोनों से ही आप परचेज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस हफ्ते। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो आपके पर्सन आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं। कोई छोटा सा ऑफ़र भी लेकर के आ सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि मे बी आपको जस्ट ये यकीन दिलाने के लिए कि लाइक वो अभी हैं, वो यहाँ हैं और उनको भूल मत जाना, इस तरह की चीज़ें याद दिलाने के लिए बेसिकली ये पर्सन अपनी तरफ से मैसेज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये पर्सन सॉलिड थिंकिंग रखता है आपके लिए, यानी कि आपको लेकर के ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, बट अभी फ़िलहाल उनको पता है कि आप तैयार नहीं हैं इसके लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये पर्सन आपको देखते हैं एज ए बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी या जेंट्स, जो भी हो सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, ओके। एंड ये पर्सन आपको लेकर के इनके मन में ना एक हमेशा से डाउट रहा है, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके अंदर ये डाउट रहता है हमेशा कि कहीं आप किसी और के साथ सेटल ना हो जाए, कहीं आप किसी और को अपना ना लें, ओके। क्योंकि लोग आपके पास आसपास घूमते ही रहते हैं, ओके। सो इनको डर है कि कहीं आप किसी और को भावना दे दें, ओके। सो यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो पहले इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, आपको इग्नोर किया हो, तवज्जो ना देते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो अब ये पर्सन जो है आपको लेकर के इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहेंगे, आपको अपनी तरफ से फुल एफर्ट देंगे, आप में एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है पहले ये किसी और जगह पर अपना फोकस एनर्जी रखते हो, लेकिन अभी क्या है कि इनका पूरा फोकस अब आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल से। ऐसा करने वाले हैं ये, ओके। सो एट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करता हुआ नज़र आएगा आपको। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ओके। सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, तो यस, इनकी तरफ से अपॉलॉजी आ सकती है आपके लिए, रोमांटिक जेस्चर आ सकते हैं, रोमांटिक मैसेज आ सकते हैं,
और अपने दिल की बात आपसे डिटेल में शेयर कर सकते हैं अगर आप उनको अलाउ करेंगे तो। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। देखिए, आपने 5 ऑफ पेंटिकल से इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और तब से ये पर्सन बहुत बेचैन है, ये नहीं जान पा रहे हैं कि अब कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये ऐसे भी नहीं दिखना चाहते कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम ये भी नहीं बर्दाश्त हो सकता उनसे कि आप कोई और आपको उनसे छीन कर ले जाए। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन जो है अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तोड़ना चाहते हैं। ये बर्फ़ जो जमी हुई है आपके रिश्तों में, उसको पिघलाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। सो इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऑफ़र आ सकता है आपके लिए, मिलने का ऑफ़र। अगर आप नहीं मिलेंगे उनसे तो यस, ये पर्सन जहाँ भी आप काम करते हो, जहाँ पे भी आप अवेलेबल होंगे, ये वहीं पहुँच जाएंगे और अपने दिल की बात आपसे शेयर करने के लिए ये तत्पर रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। सो यस, ये आपको अपने दिल की बात शेयर करने वाले हैं इस हफ्ते। 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये म्यूचुअल लव है, ये ट्रू लव है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको शेयर करने वाले हैं ये। ओके, डेथ कार्ड भी मौजूद है। ये जानते हैं कि चीज़ें इन्होंने ख़राब कर ली थी एंड नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स। ओके, सो अब इन्होंने अपने ऊपर काम किया है। उनको लगता है कि अब वो बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, जिससे आप शायद दूर भागते हैं। ओके, तो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपके साथ अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने आप को बदल चुके हैं। डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो इनकी तरफ से आपको मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, स्टेबिलिटी का प्रपोज़ल आ सकता है, कमिटमेंट का प्रपोज़ल आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन मानते हैं कि आप ही उनके जीवन साथी बनने लायक हैं, आप ही उनके साथ लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, आप ही उनके साथ वो एनर्जी शेयर कर सकते हैं जो वो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो है आप। ओके, सो यस, यहाँ पर 11 कार्ड भी ये है, तो हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या फिर ट्विन फ्लेम उनके चार्ट में हो सकता है। आई मीन दे आर योर ट्विन फ्लेम में भी हो सकता है, दोनों के चार्ट देखने पड़ेंगे उसमें। ओके, सो यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी इनसे दूरियां बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, और शायद आप सही भी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दूरियां किसी पर्पज़ से ही बना रहे हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपको लगता है कि जब फाइनल स्टेप लेने की बात आएगी तो शायद ये पर्सन वो स्टेप फॉरवर्ड ना ले पाए। ओके, तो आप अभी जानना चाहते हैं कि ये पर्सन किस हद तक जा सकते हैं इस रिलेशनशिप में। सो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद इस पर्सन के लिए चुभने वाले हों, तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इस पर्सन से डायरेक्टली कि जो प्रैक्टिकल हैं, जो लॉजिकल हैं। ओके, सो आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, अदरवाइज़ अगर ये इनका जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे आपको तो आप कट ऑफ भी कर सकते हैं इस पर्सन को, ऐसा आपने सोच लिया है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से ही डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ उसके बाद ये थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इनको लगता है कि सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप ये सब कुछ होता है वगैरह वगैरह, बट प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं। ओके, इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है, और यही चीज़ें हैं जो शायद रुकावटें भी बनती हैं ज़्यादातर केसेस में। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को नहीं सूझेगा अब क्या किया जाए, बिकॉज़ आपने कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं इस पर्सन के सामने जिसका जवाब इस पर्सन के पास अभी तो नहीं है एटलीस्ट। ओके, सो इनके जवाब ढूंढना चाहते हैं ये। ओके, सो हो सकता है कि ये वापस आएँ, बट हाँ, ये डेफिनेटली अपने ऊपर काम करके आए हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आप इस पर्सन से पूछ रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी हैं आगे सेटल डाउन होने के लिए। तो यस, आपने बहुत अच्छा किया है, और अगर नहीं किया है तो आप इस हफ्ते तो डेफिनेटली करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। द मून एनर्जी,
एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत की जाए और सेटल डाउन हुआ जाए, बट आप पहले ये भी देखना चाहते हैं कि ये पर्सन उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं, राइट। सो कुछ जो फंडामेंटल क्वेश्चंस आपने पूछे हैं इस पर्सन से जो रिगार्डिंग सेटल डाउन हैं, उनके जवाब अभी इनके पास नहीं है। द मून एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि वो काफ़ी उदास महसूस करेंगे उसके बाद, क्योंकि वो बहुत एनर्जी से आपके साथ मिलने आए थे। उनको लगता था कि प्यार से ही आप मान जाएंगे, बट द थिंग इज़ आप बहुत लॉजिकल थिंकर हैं, आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं और ये चीज़ें इस पर्सन को आपने रियलाइज़ करा दी हैं। इसकी वजह से वो थोड़े से डाउन फील करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो द मून से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी क्रिएशन। ओके, सो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और ही प्लान बनाया हुआ है, बिल्कुल नया प्लान है। कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आने वाला है। ओके, सो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स आपके लिए, आपकी लाइफ में अब बाहर आने वाली है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।